साथियों, हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 56 दूसरों के प्रति सम्मान की आदत पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। कई बच्चों में जिद करने की आदत पड़ जाती है। वे दुराग्रह करके रो पीट कर मनमानी करने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण उनको सजा भी मिलती है। संगी साथी दुरदुराते हैं। फलस्वरूप वह और भी असहनशील और स्वार्थी बन जाते हैं। जो बच्चे अधिक दुलारे तथा सिर चढ़े होते हैं, उनका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। अतएव बचपन से ही बच्चे के बहन भाई, संगी साथी, अड़ोस पड़ोस के साथ मेल मिलाप, हेल मेल तथा परस्पर आदान प्रदान और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना सिखाएं। दूसरों के अधिकारों तथा वस्तुओं की रक्षा करने की भावना उनमें होनी चाहिए, अन्यथा वे धांधली पसंद हो जाते हैं। वे दूसरों की चीजों को छीन कर तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ देते हैं। यह आदत बढ़ते बढ़ते सीमा तक पहुंच जाती है कि कोई नई चीज देखी नहीं कि उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। उनकी दृष्टि में वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का ढंग है उसे तोड़ना मरोड़ना। इस तरीके से वो वस्तुओं की जानकारी करने का ढंग मान लेते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत करें। टूटे हुए खिलौनों को जोड़ना, बिगड़े हुओं को सुधारना तथा बिखरे हुओं को संभालना सिखाएं। रिश्ते तो संभाल नहीं पाते हैं साथियों, बच्चों को क्या सिखाएंगे। शुरुआत तो अपनों से ही होगी, अपने और अपनों से। अगर किसी नई चीज में बच्चे उत्सुक हों तो उसको इस्तेमाल करने का सही ढंग समझाएं। मित्रों, कई बच्चे नहाते, खाते या अन्य कामों को करते समय अनावश्यक देरी लगाते हैं। इसके कारण वे कोई कार्य भी यथासंभव नहीं कर सकते। वक्त की बर्बादी करने की उनकी आदत सी पड़ जाती है। काम में वह एकाग्रता से नहीं जुटते। बड़े होकर यही आदत उन्हें सुस्त, बेपरवाह और भुलक्कड़ बना देती है। उनके पास हमेशा समय का अभाव सा बना रहता है। जीवन के बहुत से अवसर वे चूक जाते हैं। अतएव बचपन में उन्हें काम को नियमित समय के अंदर ही करने की आदत डालो। उसकी शिक्षा देने के लिए कई प्रतियोगिता के खेल हैं तथा नियमित समय के अंदर अमुक वस्तु देकर भाग कर वापस आना या काम समाप्त करना या चीज संभालना, इस प्रकार के खेलों द्वारा बच्चे समय के अंदर काम करना सीख जाते हैं। बच्चों को आप इस प्रकार के काम सौंप दें, यथा मेज साफ करना, बिखरी हुई किताबें संभालना या निश्चित समय पर तैयार होकर आना। जो पिछड़ जाए वह लेट लतीफ बना। भोजन के समय 2 स्थान नियत कर दें। जो सबसे पहले पहुंचे वह तेज तुरंग कहलाए। आखिरी स्थान लेट लतीफ के लिए छोड़ दिया जाए। जो देर में आएगा उसे उसी स्थान पर बैठना पड़ेगा।
इस प्रकार खेल खेल में किसी काम में पिछड़ने से उत्पन्न असुविधा से बच्चे को वह पूरी कोशिश करने लगेंगे। असुविधा से बचने के लिए वह पूरी कोशिश करने लगेंगे। ठीक समय से सब काम को करने का उनमें उत्साह भी रहेगा। प्रायः मनुष्य उसी काम को किसी प्रकार रेंग रेंग कर करता है जिसमें उसका मन नहीं लगता। इसलिए बच्चे के प्रत्येक काम को आकर्षक और मनोरंजक बनावे। महात्मा गांधी जब प्रातःकाल टहलने जाते थे तो उनके साथ आश्रम के बच्चे भी काफी संख्या में चलते थे। गांधी जी तेज चलने की होड़ लगाते थे कि देखे कौन लड़का सबसे पहले जेल के फाटक को छुएगा। बच्चे बड़े उमंग से जेल का फाटक छूने के लिए दौड़ते थे। उस मनोरंजन में जहां एक ओर तेज चलने की आदत पड़ती थी तो साथ ही जेल के फाटक को बार बार छूने से उनके अंदर से जेल का भय भी समाप्त होता रहता था। महात्मा जी की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये गर्वीले बालक हंस हंस कर निर्भीकता पूर्वक जेल जाते थे। साथियों, इन बातों के अतिरिक्त बच्चों में कुछ कुटेव खराब आदतें भी पड़ जाती हैं, जैसे नाखून कुतरना या अंगूठा चूसना आदि। कई माताएं अपनी सुविधा के लिए बच्चों को चूसनी या अंगूठा चूसने की आदत डाल देती हैं। यह आदत सोते समय मुंह में दूध की बोतल रहने या उसे नींद में चूसने रहने से भी पड़ जाती है। बोतल के अभाव में कई बच्चे मुट्ठी में कपड़ा पकड़कर मुंह में अंगूठा चूसते चूसते सो जाते हैं। बड़े होकर भी उनकी यह आदत छूटती नहीं। जब कभी वे अकेले हों तो कोई बात सोचते हों, अंगूठा मुंह में देखकर चूसना शुरू कर देते हैं। इससे उनके होंठों की शक्ल बिगड़ जाती है, तालू ऊपर उठ जाती है और दांत बाहर को निकल आते हैं। जो बच्चे नाखून कुतरते हैं वे फ्रॉक या कमीज का कॉलर चबाने या पेंसिल अथवा अन्य चीजें भी कुतरने लगते हैं। इस प्रकार की आदतों को सुधारने का सरल ढंग यही है कि बच्चे के हाथों को व्यस्त रखा जाए। सोते समय उनके हाथों में नर्म नर्म थैलियां पहना दी जाएं और जब कभी वह आपके रोकने या हाथ मुंह से निकाल लें तो शाबाश कहकर उसे प्रोत्साहन दें। गलत ढंग से बैठना और चलना, आंख मुंह बनाकर बातचीत करना या तुतला कर बोलना, हकलाना, विचित्र प्रकार की अंगी भंगी करना आदि दोष धीरता और प्रयत्न से ही छुड़ाए जाए। इनके अतिरिक्त कई बच्चे बड़े बदमिजाज होते हैं। वे बात बात पर बिखर जाते हैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए रो रो कर बेहाल होते हैं। अपना क्रोध प्रकट करने के लिए गाली गलौज और काटने तथा नोचने लगते हैं। दूसरे की वस्तु चुरा लेते हैं। अपराध करके झूठ बोलकर या बहानेबाजी द्वारा बचने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका स्वभाव भी दोषपूर्ण हो जाता है। उनमें तुनक मिजाजी आ जाती है। अपने मनोभावों पर वे काबू नहीं पा पाते। निराश और क्रोधित होने पर वे किटकिटाकर साथियों को काट लेते हैं। उनके बाल नोचकर थप्पड़ जमाकर फिर बिखर कर रोने लगते हैं। कई बच्चे बहुत ईर्ष्यालु और अस्थिर स्वभाव के होते हैं। दुलार में बिगड़े बच्चे बड़े बदमिजाज और रोनू पाए जाते हैं। इस प्रकार के अनेक चरित्र विषयक दोष कभी कभी समस्या बन जाते हैं। इन्हें आरंभ में ही छुड़ाना चाहिए। आप स्वस्थ वातावरण पैदा करें, धीरता और दृढ़ता के साथ बच्चे की भूल को सुधारें
तथा सहयोग देने पर प्रशंसा करें। बुरी आदतों के कारण बच्चे का व्यक्तित्व दोषपूर्ण हो जाता है और वह झेंपू तथा संकोची तथा क्रोधी बन जाता है, जिसके कारण उसका सामाजिक जीवन असफल रहता है। साथियों, आदतें जब पक जाती हैं तो उनको दूर करना एक कठिन काम हो जाता है, किंतु मनोविज्ञान ने हमें कई उपाय बताए हैं जिन्हें काम में लाकर हम बुरी से बुरी और पक्की से पक्की आदत को छुड़वा सकते हैं। इस संबंध में आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनका वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सुनी गई, पढ़ी गई अच्छी बातों का स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का प्रयास कीजिए। जीवन में स्वाध्याय एक चिकित्सा का काम करती है जो आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठाने में सहायक होता है। ओम शांति।